या अल्लाह शुक्र है, सारे काम निपट गए। अब हम 2-3 गिलास सत्तू के पीकर थोड़ी देर आराम फरमाएंगे। मुस्तकीम मर गए मुस्तकीम। ओए कहने मर गए, पहले जाके लॉन की घाह कट्टो फिर मरना जाके, वरना तुम्हारे सोए पे जो लोग आएंगे ना वो दरियों पे बैठेंगे तो उनको घाह चुभेगी। बेगम, आपको जरा भी फर्क महसूस नहीं हुआ? हाँ फर्क महसूस होया, इसीलिए तो कह रही हूँ कि घाह बराबर करो, नहीं तो सब ते बिच्छू अपने बिल बना लेंगे, किसी ने वड वुड लिया तो फिर। सांप और बिच्छू का जहर आप पे कहाँ असर करेगा बेगम? मैं अपनी नहीं तुम्हारी बात कर रही हूँ, तुम्हें काट लिया तो। कोई खुशगवार तब्दीली, यानी आप हमारे लिए इस कदर फिक्रमंद होना शुरू हो गई। और नहीं तो क्या, अगर आपको कुछ हो गया तो घर के सारे काम काज कौन करेगा? जाओ जाके घाह काटो लान में। बेगम, वो बड़ी वाली कैंची तो खो गई कहीं। ते दंदा नाल काट ले, घंटे के अंदर अंदर मुझे घाह बराबर चाहिए, याद रखिए नहीं तो मैं अशर कर देना। चल भाई लड़के मुस्तकीम, तेरी किस्मत में आराम नहीं है, कैंची ढूंढ। क्या है मोमो? मुस्तकीम बाहर से ना वो ले आइएगा। वो क्या? वो जो मैं भी खा रही हूँ। सब्जियाँ? हाँ सब्जियाँ, 3-4 किलो खीरे ले आइएगा शफाक। तुम्हें पता भी है मोमो कि सब्जियाँ कितनी महंगी हो गई हैं? लो कितनी महंगी हो गई है? अरे सोने के भाव हो गई हैं भाई, सोने के। हाँ तो फिर सोने को सब्जी मंडी में दे के ना, तो उसकी जगह 1 बोरा खीरे का ले आए। अरे भाई मेरा मतलब है कि सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं, कम खाया करो। कम ही तो खा रही हूँ जवेद, बस 8 खीरे खाएं तो 5 गाजरें। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं घर में पकने वाली सब्जी के अलावा ना और कोई सब्जी नहीं लेके आऊंगा। हाँ तो ना लाए, मैं सब्जियां खुद उगा लूंगी। बाकी इधर से आप अजीब औरत हो भाई, शक्ल नहीं दिखाना मुझे अपनी। माँ जी ये आप क्या कर रही हैं? क्यारी क्यों खराब कर रही हैं? मैं दफनाने लगी हूँ फरजाना। खूबसूरत। हाँ खूबसूरत को दफनाने लगी हूँ। पर क्यों माँ जी, इससे क्या मिलेगा आपको? सब्जियाँ। माँ जी सब्जियाँ तो भरी पड़ी हैं फ्रिज में, जो चाहे खा लें। भाई मैं तो इसलिए मना करती हूँ क्योंकि आपका पेट खराब हो जाता है ना मूलियाँ खा के। हाँ मैं मूलियाँ दफनाने लगी हूँ। क्यों? इसलिए कि फिर इसमें से मूलियों के बेबी निकलेंगे ना, फिर आम, चीकू, आड़ू, स्ट्रॉबेरी, चेरी सारे खाने, मैंने सारी सब्जियाँ इधर लगानी है। माँ जी ये सब फ्रूट्स हैं, सब्जियां नहीं हैं। हाँ ये सारी फ्रूट वाली सब्जियां मैंने उगानी है इधर, और तूने मेरी मार्केटिंग करनी है, उसके बदले में 2000 रुपए महीना दूंगी। हाय ये क्या है? हटे माँ जी मैं देखती हूँ। हाँ किधर? इधर है। यार महमूद साहब, आज घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा यार। अरे तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ मैं, अंधे हो गए क्या? नजर नहीं आ रहा तुम्हें? जाओ जाके अपनी आंखें टेस्ट करवाओ। तो यार आपकी बात नहीं कर रहा, आपका बड़ा सारा मुंह तो चांद से दिखाई देता है। मैं खूबसूरत और माँ जी की बात कर रहा हूँ। अरे वो लॉन में सब्जियां उगा रही हैं यार। अरे वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है कि ताजा ताजा फ्रेश सब्जियां खाने को मिलेगी। मैं तो कहता हूँ महमूद साहब, पापा जी से कह के ना एक भैंस भी बंधवा देते हैं लॉन में ताकि फ्रेश दूध मिले। मेरी बात सुनो, वो दर्दाना लॉन में बेहोश पड़ी है। कौन दुर्दाना माँ जी? ओए तेरी बीवी और कौन? वो खूबसूरत है माँ जी। ओए हर एपिसोड ना बीवी की तारीफों में निकाला कर, कभी माँ को खूबसूरत ना कहना। अरे भाई वो तुम्हें खूबसूरत क्यों कहेगा? खूबसूरत तो वो है, तुम मुमताज हो। वो चले यार खूबसूरत को देखते हैं, अगर वो मर गई ना तो पापा जी हमें सड़क पे ले आएंगे। वो जो पापा जी जहाँ हमें ले आएंगे वो सड़क होगी। हाँ जी। अच्छा जी। आओ चलो। आओ ये देखो। जानू मर के भी कितनी प्यारी लग रही है। जानू
मैं तुम्हारी जैसी शक्ल की लड़की से शादी करूंगा, अगर उसका नाम खूबसूरत ना भी हुआ तो मैं उसका नाम खूबसूरत ही रखूंगा। अरे क्या उलफोल बक रहे हो नबील? अरे उसको देखो, वो सांस ले रही है। जिंदा है ना करें यार महमूद साहब, इस मनोज ने हमारी जान नहीं छोड़नी क्या? ओए पुत्र, मैं तो कहती हूँ इससे अच्छा मौका नहीं मिलना। ये बेहोश है, इसका गला दबा दे, इसे पता नहीं चलेगा। बाजी, अरे क्या फजूल बातें कर रही हो तुम मोमो? अरे उठाओ इसे, ऊपर लेकर चलो। मुझसे अकेले नहीं उठाई जाए। चलो क्या महमूद साहब, उसको लिटा तो मैंने दिया यार, लेकिन उसको होश ही नहीं आ रहा। ऐसा हो सकता है महमूद साहब कि खूबसूरत 2-2.5 साल बेहोश रहे? भाई सीधा सीधा है, उसको मेरी जुराबें सुंघा दो। आप मेरी बीवी को मारना चाहते हैं? अरे तो फिर चुप करो ना। तुम ये बताओ मोमो कि खूबसूरत बेहोश कैसे हो गई? मैं ना इशफाक अपना बिजनेस प्लान बता रही थी उसको, ले वो टाक से बेहोश हो गई उधर। माँ जी, ऐसा क्या बिजनेस प्लान था कि मेरी बीवी सुनते ही बेहोश हो गई? अरे भाई बताया तो है तुम्हें कि तुम्हारी माँ सब्जियां उगाने निकली थी। अच्छा तुम जाओ नजरा जाके देखो उसको होश आया कि नहीं खूबसूरत को। हाँ, अगर होश आ जाए ना तो आलू गोश्त का शोरवा और रोटियां बना ले। माँ जी, वो अभी अभी बेहोशी से उठेगी यार, मैं उसको सिर्फ आलू शोरबे का कहूंगा बनाने का। आप रोटियां महमूद साहब से बाहर से मंगवाए यार। ओए अच्छा यार, ले आऊंगा, तुम आलू गोश्त तो पकवाओ। जानू, जानू, जानू तुम ठीक हो? हाँ। मैं तो डर ही गया था। क्यों? मैं कौन सा अपने असल रूप में आई हूँ जो तुम डर गए? भाई मैं तुम्हें बेहोश देख के डर गया था। चलो शुक्र है अब तुम ठीक हो ना। हाँ। चलो फिर एक काम करो, आलू गोश्त बना लो। मैं यहाँ आलू गोश्त बनाने नहीं आई। जानू, जानू, आज तक तो मैं जानू जानू कहता रहा और तुम शट अप नबील कहती रही हो। आज डायरेक्ट तुमने थप्पड़ ही मार दिया। एक कुंवारी लड़की को जानू जानू कहोगे तो थप्पड़ खाओगे। तुम्हारी लड़की, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है खूबसूरत। पहले जानू कह रहे थे और अब खूबसूरत। अरे बाबा भाई, तुम्हारा नाम खूबसूरत है तो खूबसूरत ही कहूंगा ना। मेरा नाम खूबसूरत नहीं, शमा है। शमा। शमा? हाँ, बताओ मुझे कहाँ है वो? कौन जानू, कौन? बताओ मुझे जानू कहाँ है वो? कौन? कहाँ है वो? जानू, जानू, बताओ मुझे। जानू। बाजी, आपने क्या किया मेरी बीवी को यार? वो तो मुझे पहचान ही नहीं रही। शाबाश, इसका मतलब है उसकी वो चली गई है। वो क्या? याददाश्त भाई। ऐसी भारी भारी चपेटें कराई है ना उसने मुझे, मैं तो परेशान हो गया कि जानू के हाथ तो बड़े नाजुक थे, ये मर्दाना किस्म की चपेटें कैसे मार रही है? सुबह शाम तेरी बीवी ने ना असली क्यों खा खा के ये जान बनाई है, पता नहीं। कहाँ है वो? कहाँ है वो? ओए खबरदार, जो मेरी तरह वो की हो तुमने तो। अरे तुम अपनी सास को मार रही हो खूबसूरत? वो मुझे भी। मैं तो पहले 2-3 चपेटे खा चुका हूँ खूबसूरत। फिर मुझे खूबसूरत कहा। मैं तो पहले ही कह रही थी कि तू खूबसूरत नहीं है, बदसूरत है। पता नहीं क्यों ये लोग तुझे खूबसूरत कहते हैं। मैं खूबसूरत नहीं, शमा हूँ, शमा, और अपना परवाना ढूंढने आई हूँ। कहाँ है वो? कहाँ है वो? कहाँ है वो? मुझे क्या पता कहाँ है वो? यार मैं मूसाओ, कहाँ है वो? पिछले एपिसोड में मैं नहीं था परवाना इसका। नहीं तो ये कीड़े क्यों ढूंढ रही है? चंगा होया तू मुझे इधर मिल गई। चल कट किराया तारीख हो गई है। कौन सा किराया? वो इस घर में रहने का। लेकिन मैं तो आज आई हूँ। हैं? वो तेरा दिमाग तो ठीक है या अपनी सस का असर आ गया दिमाग पे? चल किराया निकाल। वो तूने मुझ पे हाथ कैसे उठाया? ऐसे? वो तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई है करने की? सालों पहले हिम्मत हो जाती तो आज ये घर मेरा होता। हैं? वो तेरी नजर मेरे घर पे? नहीं, मेरी नजर जिस पे है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा मुझे। गल सुन खूबसूरत। खबरदार, जो मुझे किसी ने खूबसूरत कहा। तू सालों पहले भी मेरे रास्ते में आई थी, अब फिर आ गई। और क्या बोले जा रही है? कहाँ है वो? बता मुझे, कहाँ है वो? कौन है? कहाँ है वो? पहचाना मुझे? जी जी पहचान लिया, आपको कैसे भूल सकते हैं। सच? मुझे अब तक याद करते हो? याद करने की क्या बात है, रोज तो मुलाकात होती है आपसे। अच्छा,
क्या ख्वाबों में भी देखते हो मुझे? अरे भाई आप ऊपर की मंजिल में रहती हैं, रोज मिलना तो होता है ना खूबसूरत। आज खूबसूरत कह रहे हो, उस वक्त जब मैं कहती थी तो कभी ना माने। अरे हमने कब नहीं माना, जब सब आपको खूबसूरत कहते हैं तो हम भी आपको खूबसूरत कह रहे हैं। इसका मतलब है तूने मुझे नहीं पहचाना। देखिए मोहतरमा, एक तो हम उम्र में आपसे थोड़े से बड़े हैं और दूसरा आपके और हमारी इतनी फ्रैंकनेस नहीं हुई कि आप तू तड़ाक पे ही उतर आए। मुस्तकीम, ये क्या छुप छुप के बातें हो रही हैं? अरे जोजी बेगम, बातें तो सरेआम हो रही हैं, लेकिन आज हमें खूबसूरत की तबीयत कुछ ठीक लग नहीं रही। हाँ, और इस बदतमीज लड़की ने मुझे अंदर चपेड़े मारी है मुंह पे। क्या इसकी इतनी मजाल? अब तो हमें भी डर के रहना पड़ेगा। तू क्यों डर के रहेगा? डर के तो ये रहेगी जिसकी वजह से मैंने अपनी जान दी थी। जान दी थी? वो तो है कौन? मैं शमा हूँ, शमा। है? वो शमा कौन? जो अंदर भागा है उससे पूछ। मुस्तकीम साहब, आपने खूबसूरत को कहीं देखे? जी हाँ देखा है, मगर आज खूबसूरत लगने नहीं। ओए, ये शमा कौन है? छेती छेती बताओ मुझे। मैं बताती हूँ कौन है शमा। आज से 10 साल पहले पूरन माशी की रात, जब चांद पूरी तरह चमचमा रहा था, इस आदमी की वजह से मैंने अपनी जान दी थी। हाँ, मैं मुस्तकीम के प्यार में पागल अपनी मोहब्बत की भीख मांग रही थी, पर जब इस आदमी ने मेरी मोहब्बत कबूल नहीं की तो मैंने इस घर के लॉन में इस आदमी के सामने अपनी जान दे दी। इसने मुझे धोखा दिया। ये मुझसे प्यार तो करता था, पर अपनी डायन बीवी की वजह से इसने मेरी मोहब्बत कबूल नहीं की और मैंने अपनी जान दे दी। ओए बेचारी, कौन, मैं कि ये? वो ये जो खूबसूरत थी अब है नहीं, अब परवीन है। मैं शमा हूँ। हाँ? शमा। ओ माँ जी, क्यों चपेड़े खानी है यार? अरे ये सब हो क्या रहा है भाई मुस्तकीम साहब? और कितने घिनौने और घटिया राज दफन है आपके लॉन में, बताएं। और ये भी बता दो कि ये सारा कुछ मेरी नाक के नीचे होता रहा तो मैं कहाँ मरी हुई थी? बेगम, आप उन दिनों अमेरिका में थी बच्चों के पास। जी हम तो महज इनसे दिल लगी कर रहे थे, हमें क्या पता था ये इस कदर बुरी तरह हम पे मर मिटेंगी। भाई जब हमने इनको बताया कि हम अपनी प्यारी बेगम को नहीं छोड़ सकते और आपको नहीं अपना सकते, तो इन्होंने अपनी जान ले ली। बस हमने भी कुछ नहीं किया, बस हमने इनकी तदफीन कर दी, इनको लॉन में दफना दिया और बस। आप बताएं, आप कब तक मेरी खूबसूरत के अंदर रहेंगी? जब तक इन दोनों से बदला ना ले लूं। मेरा ख्याल है नबील, हम सेफ जोन में हैं। मुस्तकीम, मैं तुम्हें भोला पाला दुम्बा समझती थी, तुम तो चालाक मकार लूमड़ निकले हो। हमने क्या किया जोजी बेगम? हमने तो कुछ भी नहीं किया, तभी तो ये नौबत यहाँ तक पहुँची। अगर हमने शमा की बात मान ली होती तो आज आप दोनों सगी बहनों की तरह इकट्ठी रह रही होती। मुस्तकीम, जोजी बेगम, जाने दो उसे। कम से कम अब तो मुझसे मोहब्बत का इकरार कर लो। अरे भाई, इकरार तो हम सालों पहले कर चुके थे, लेकिन हम तब भी मजबूर थे, आज भी मजबूर हैं। ये जोजी आज भी तुम्हारी मजबूरी है। काश तुमने इतनी मोहब्बत मुझसे की होती। जोजी बेगम से मोहब्बत? तौबा तौबा तौबा, हम तो उनसे डरते हैं, उनके गुलाम बन के रहते हैं हम। अच्छा, तो कब तक करोगे उसकी गुलामी? भाई जब तक जिंदा हैं तब तक तो खैर मजबूरी है, क्या करें। और मरने के बाद? अरे उनके बाद तो फिर हम मर्जी के मालिक हैं। आखिर जिंदगी किसी न किसी के साथ तो गुजारनी है, तो फिर आपके साथ क्यों नहीं? भाई आखिर आपने हमारे लिए जान जो दी थी। हाँ, सालों पहले जान दी थी, अब लेने आई हूँ। जरा सा हाथ हल्का रखिएगा, बरसों पुराना साथ है हमारा जोजी बेगम का। ओए नबील, अपनी वोटी को संभालो, मेरे मियाँ के पीछे ही पै गई है। ओ जोजी बाजी, वो मेरी बीवी नहीं है, शमा है, शमा। ओए, कब बुझेगी ये शमा? ये शमा बुझने वाली नहीं है, ये आपको बुझाकर ही बुझेगी। आपका पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ये आखिरी एपिसोड है। ओ नहीं! जोजी जानू, फिर तुमने जानू कहा,
मैं शमा हूँ, शमा। सॉरी बाजी, वो एक्चुअली हर एपिसोड में 20-25 दफा जानू जानू कहने की आदत है ना। आप मेरी जानू कब लौटाएंगी? जब तक मैं इन लोगों से बदला नहीं ले लेती। बदला लेने में आपको कम से कम 1-1.5 साल तो लग ही जाना है। कोई बात नहीं, ओके, टेक योर टाइम जानू। शट अप। कहा तो शट अप ही है, लेकिन अलग अंदाज से कहा है। मेरी कोई गलती नहीं है शमा बहन, मैं बता रही हूँ। सब तेरी ही गलती है। तेरी ही वजह से मुस्तकीम ने मुझे छोड़ दिया था। वो झूठ बोल रहा है शम्मा बहन, मेरी वजह से नहीं छोड़ा। उसने तो मुझे उक्का बताया ही नहीं। बताया होता 10 साल पहले तो आज आप रूह बन के इधर उधर थोड़ी पटक रही होती। अच्छा, तो तुम क्या करती? बताया होता तो मैं तुम दोनों का निकाह पढ़वा देती। सच? और खोट तो मुस्तकीम के दिल में था, इसीलिए तो उसने तुझे बताया नहीं। मुझे सच्ची सच्ची बता, उसने बताया था तुझे वो शादीशुदा है? नहीं। देखा तो हुआ ना खोट उसके दिल में फिर। हाँ, सही कहा तुमने। हाँ। ये सब इसी की गलती है। हाँ। मैं अभी आई। अच्छा ठीक है। अरे मुस्तकीम साहब, अरे भाई आपस की बात है, आप तो छुपे रुस्तम निकले यार। यानी कि एक लड़की ने आपकी खातिर अपनी जान दे दी और आपने उसे यहाँ लॉन में दफना कर कितने साल तक इस बात को छुपाए रखा है यार। यार महमूद साहब, मुझे तो लगता है मुस्तकीम साहब से क्लासेस लेनी पड़ेंगी। वो जो मुस्तकीम साहब से लेनी पड़ेंगी वो क्लासेस होंगी। हाँ जी, वो तो ठीक है, ले लेंगे क्लासेस, लेकिन अभी मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही यार। और इस खड़बूस में ऐसा है क्या जो उस लड़की ने अपनी जान ले ली? मेरा ख्याल है कलर ब्लाइंड थी। हाँ ये भी है। अरे हजरात, आपको शायद इल्म नहीं, जवानी में हम वो गजब ढाया करते थे कि क्या अर्ज करें। अरे कौन सी जवानी की बात कर रहे हैं मुस्तकीम साहब? अरे अभी 10 साल पहले की तो बात है। हाँ, आप तो 40-50 साल पहले भी ऐसे ही थे। हाँ? अरे भाई तब भी तो हम जवान ही थे ना, लोग गश खा के गिर जाया करते थे। अरे नबील क्या हुआ यार, कहाँ भागे जा रहे हो? चपेड़े पड़ेगी, साइड पे देखिए जरा। हाँ, उधर। ये फरमाइए मोहतरमा, आपने ज्यादा तकलीफ तो नहीं दी हमारी जोजी बेगम को? तकलीफ उसको नहीं, तुझे पहुंचाऊंगी। हमें क्यों? तूने ये क्यों नहीं बताया था कि तू शादीशुदा है? भाई ये बात कभी आपके और हमारे दरमियान तो निकली ही नहीं, इसलिए ये बड़ी गैर अहम सी बात थी, करने का फायदा क्या था? तेरी वजह से मैंने अपनी जान दे दी। असल धोखेबाज तू है। मैं तुझसे बदला लूंगी अपनी मौत का। नहीं नहीं, अगर ये बात हम आपको बता देते और जोजी बेगम को पता चल जाता तो वो आपको जान से मार डालती। जान तो फिर भी चली गई मेरी। शुक्र अदा कीजिए आपको आसान मौत मिली। अगर यही मौत जोजी बेगम के हाथों मिली होती तो वो आपको तड़पा तड़पा के मारती और ये हमसे बर्दाश्त न होता, इसलिए इस बात को हमने राज में रखा। अच्छा? और नहीं तो क्या, उस जालिम औरत ने हम पे क्या क्या सितम तोड़े, हमारी जिंदगी अजाब कर रखी उन्होंने, और हम नहीं चाहते कि आपको भी सारी जिंदगी गुलाम बना के रखे। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? परेशान मत हो, अभी मजा चखाती हूँ उसे। देख मेरी जान, तूने घबराना नहीं है। ये फरजाना है ना, इस पे तो जिन आते ही रहते। और 14 साल से भुगत रही हूँ मैं। क्या करे फिर मोमो, ये मुस्तकीम के धोखे की वजह से उसकी रूह मेरे पीछे पै गई है। बात बता, तेरे पास पैसे पड़े? और पैसे लेके नहीं जाती मुमताज बहन। ओए जाएगी नहीं, हम उसे भगाएंगे। की में बाबा बंदूक वाले को बुलवाएंगे। 20,000 में जिन तो 50,000 में रूह निकालता है वो। और हर एपिसोड में बाबा आ जाता है। इस एपिसोड में हमने खुद ही करना है, किसी बाबे ने नहीं आना, पता है मुझे। ओए हाय हाय। शमा बहन, मेरे मुस्तकीम को ज्यादा तो नहीं मारा? उसे क्यों मारूंगी? मारूंगी तो तुझे। तू मुझे मेरे मुस्तकीम के खिलाफ भड़का रही थी। जालिम औरत, तूने जुल्म किया है मेरे मुस्तकीम पर। ना जी ना, मैंने कोई जुल्म नहीं किया। चुपे झूठी, गधों की तरह काम लेती है, पैर दबाती है तो नंगे फर्श पे गर्मी में सुलाती है। जिसकी मोहब्बत में मैंने जान दे दी, उस पे इतना जुल्म। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मुझ पे भरोसा कर। मैं तुम दोनों के बीच में से हटने के लिए तैयार हूँ, तो ले जा मुस्तकीम को अपने साथ। हाँ क्या तू सच कह रही है? हाँ, ले जा साथ। रास्ते के लिए ना मैं रोटी पानी भी बन के दूंगी। मुस्तकीम, मुस्तकीम। जी हाजिर हो गए हम। क्या बात है, आपने ज्यादा मारा पीटा तो नहीं हमारी प्यारी जोजी बेगम को? इधर वेख, मैं खड़ी हूँ सही सलामत। क्यों? जोजी मान गई है हमारे साथ के लिए। मान गई? हाँ हाँ जी, अल्लाह हाफिज। क्या मतलब? मतलब अब
तुम मेरे साथ चलोगे। कहाँ? जहाँ मैं रहती हूँ। जहाँ आप रहती हैं वहाँ हम कैसे रह सकते हैं? बहुत आसानी से। उसके लिए तुम्हें सिर्फ मरना होगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। शुक्र है मेरे मालिक, ये ख्वाब था ये। मुस्तकीम साहब, ये देखिए मुझे वहाँ क्यारी में से क्या मिला है ये। शम्मा! चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते